हाँ तो गैस आज हम आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आए हैं जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप विदाउट इनकम प्रूफ पूरे 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। और ये वाली एप्लीकेशन से हमें लोन मिल भी चुकी है। तो यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आप भी विदाउट इनकम प्रूफ किसी अच्छे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वाली एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं उसके एप्लीकेशन की पहले आप रेटिंग देखो, 4.3 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पर हम इसकी डिटेल में देखें तो 5 लाख रुपए तक की लोन यहाँ पर आपको मिलेगी। मात्र 60 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है। जो भी लोन मिलेगी उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। 100% ऑनलाइन लोन रहेगी और कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप एक सैलरी पर्सन होने चाहिए और आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया होनी चाहिए। लेकिन आपसे यहाँ पर कोई भी सैलरी का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको यहाँ पर इनकम का प्रूफ देना है और ना ही यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट देना है। लेकिन हाँ, एक और स्टेप कंप्लीट करना होगा आपको, लेकिन उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको लोन मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोन की बात करें तो 3,000 रुपया से लेकर 5 लाख रुपए की लोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 18% से लेकर 33% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 6 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 2% से लेकर 6% तक प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लगाई जाती है। और यहाँ पर आपका जो भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो आपके प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करेगा। और ये जो कंपनी है वो एक एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करती है। इनके साथ 2 एनबीएफसी कंपनी जुड़ी हुई है, एक है रिस्पो फाइनेंस और दूसरी है आरपीएन फिटरेलेंस। ये दोनों कंपनी के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। तो अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन मिलेगा कैसे। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन बताया गया है, इसे हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि आपको टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले इसमें आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आपको अप्रूव ऑफर मिलेगी, उसके बाद केवाईसी करना है और लास्ट में आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और ये लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ये 4 स्टेप अभी हमें आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो पहले स्टेप में हमें रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर के लिए यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन की व्हाट्सएप में आप अपडेट चाहते हो तो इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है, अदरवाइज इसे अनटिक कर देना है और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने परमिशन आएगी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर क्लिक करके हमें सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर हमें पैन वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक ईमेल आईडी चूज करनी होगी। अब हम ईमेल आईडी 2 तरीके से चूज कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं या गूगल से ही हमारे ईमेल आईडी चूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन विद गूगल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से कोई भी एक ईमेल आईडी हमें चूज कर लेनी है जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। अब दोस्तों इन्होंने शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ से लोन लेने के लिए आप एक सैलरीड प्रोफेशनल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें हमेशा सैलरीड पर्सन ही चूज करना है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो भी आपको यहाँ पर सैलरीड पर्सन ही चूज करना है। यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर आज सैलरीड पर्सन चूज कर लेते हैं। उसके बाद रिकन्फर्म के लिए पूछेगा कि आपका एम्प्लॉय टाइप यही है, तो यहाँ पर हमें आई कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज पूछेगा जो है वर्क ईमेल आईडी, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती। लेकिन उसका सोल्यूशन दोस्तों एक है कि अगर आपके पास वर्क ईमेल आईडी नहीं है तो आप एक टेम्प मेल का यूज कर सकते हो। 100 से 90% लोगों के वहां पर एक टेम्प मेल काम आ जाता है, तो आप भी एक टेम्प मेल का यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। टेम्प मेल का यूज कैसे करना है वो पता नहीं है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन कर दूंगा। टेम्प मेल यूज करने के बाद यहाँ पर आपको मंथली इनकम एंटर करनी है और आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है कि आप कहाँ पर काम करते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी एक बड़ी कंपनी का नाम दे सकते हो और जो भी कंपनी का नाम दोगे वो यहाँ पर आपको सर्च करनी होगी। सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको सर्च रिजल्ट में जो कंपनी आएगी वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी।
तो कंपनी सिलेक्ट करने के बाद हमारी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें एड्रेस वेरीफाई करना होगा। तो ये ऑटोमेटिक से हमारे लोकेशन से हमारा एड्रेस उठा लेगा और नीचे शो कर दिया जाएगा। अगर ये सही है तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ और एड्रेस भी पूछा जाएगा जिसमें यहाँ पर हमारा बिल्डिंग या स्ट्रीट नेम एंटर करना है और यहाँ पर हमारा लैंडमार्क एंटर करना है और उसके बाद सिंपली सेव एंड कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारा एड्रेस यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और हमारी ये सारी डिटेल प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और थोड़ी देर में हमें बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर पूरे 25,000 रुपये तक की लोन मिल चुकी है। यहाँ से हम पूरे 25,000 रुपये के लोन ले सकते हैं। नीचे इस पर कितना फीस एंड चार्ज लगे जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हम फीस एंड चार्ज को लास्ट में कंपेयर करेंगे ताकि जो भी एडिशनल चार्ज इसमें जोड़ना होगा वो जुड़ जाएगा तब तक। तो अभी यहाँ पर हमें एक लिमिट मिल चुकी है। तो अभी यहाँ पर नीचे का ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना है। तो केवाईसी में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर। यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, उसे फॉलो करते हुए ही यहाँ पर हमें सेल्फी देनी है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें यहाँ पर क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। अब बैंक की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और IFSC कोड एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए। 1 रुपया आते ही हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमें ऑटो पे सेटअप करना है। अब ये ऑटो पे सेटअप करने से ये होगा कि हर मंथ की हमारी जो EMI है वो ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। यहाँ पर हमें मैन्युअली रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑटो पे सेटअप यहाँ पर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है डेबिट कार्ड और एक है नेट बैंकिंग। तो अभी यहाँ पर दोस्तों डेबिट कार्ड में रिकमेंड बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड को चूज करते हैं और यहाँ पर ऑथोराइज पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हमसे यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी जिसमें यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी डेट एंटर करनी है और CVV नंबर एंटर करना है और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमारी ऑटो पे सेटअप की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर ऑथोराइज पर क्लिक कर देना है। जैसे ऑथोराइज पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे सामने लास्ट स्टेप जिसमें हमें साइन लोन डॉक्यूमेंट करना है, यानी कि ई साइन एग्रीमेंट करना है। तो उसके लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ई साइन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें एक सिग्नेचर करनी है और अपलोड कर देने हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम एक सिग्नेचर करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो हमारा ई साइन एग्रीमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने फाइनल लोन अमाउंट आ जाएगी और हमारे इस लोन पर कितने फीस एंड चार्ज लगेगी वो सारा कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे टोटल लोन अमाउंट है 25,000 रुपया, उसे हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिनिमम 500 रुपया से लेकर 25,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस लोन पर हमें 2 टेन्योर मिले हैं, एक है 6 महीने का और एक है 3 महीने का। यहाँ पर दोस्तों समरी देखोगे तो उसमें बताया गया कि हमारे टोटल लोन अमाउंट है 25,000 रुपया, उस पर 1250 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 225 रुपया GST लगाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 399 रुपया यहाँ पर एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन करके लगाया जाता है। अगर आप अपनी लोन पर इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर इसे अनटिक कर दोगे तो यहाँ से ये इंश्योरेंस हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी फीस काट के 23,126 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर 2,422 रुपया लगाया जाएगा और हमें टोटल यहाँ पर 27,722 रुपया रीपेमेंट करना है। तो अगर यहाँ से हम 25,000 रुपया की लोन लेते हैं तो 6 महीने के बाद यहाँ पर हमें 4,500 रुपया जितना एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने भी आपकी लोन अमाउंट और फीस एंड चार्ज आ जाएगा। उसे एक बार आपको अच्छे से देख लेना है और उसके बाद कंपेयर कर लेना है। अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, अदरवाइज यहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपकी लोन यहाँ पर अगर आपको सही लगती है तो अभी इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट मनी, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विदिन 12 से 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों
दोस्तों आप ये वाले एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। और दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन का नाम रिवील अप कर देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन का नाम है जाइप। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी वाले एप्लीकेशन से हमने आज लोन अप्लाई करके आपको दिखाया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको विदाउट इनकम प्रूफ लोन मिल जाएगी, लेकिन आपको एक वर्क ईमेल आईडी देनी होगी। अब वर्क ईमेल आईडी में मैंने जैसे बताया वैसे आप टेम्प मेल का यूज कर सकते हो। यहाँ पर 90% लोगों का काम हो जाता है, तो आपका भी काम शायद हो जाए। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हो। और आपको यहाँ से लोन मिलती है या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।